आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हार मत मानो, याद करो उन लोगों को जिसने कहा था तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई, मेरा नाम है राना रोशन, आप सभी का चहेता, जो समझना समझो। तो मैं आ गया हूँ इस बार एक बहुत इनोवेटिव वीडियो लेके, जो आप लोग बहुत लोग बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर आप ग्रेजुएशन का वीडियो बनाते हो, क्वेश्चंस बताते हो, तो कृपया करके आप हम लोग को भी बता दो थोड़ा सा कि क्या क्या क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है 12th जैक बोर्ड के लिए। मैं सीबीएसई के लिए मैं बताऊंगा और जैक के लिए बताऊंगा। तो झारखंड बोर्ड में जो झारखंड बोर्ड में फिजिक्स का क्वेश्चन क्या आने का चांस हो रहा है, क्या आने का चांस इस बार होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा क्वेश्चन को अच्छे से करना है जो कि सबसे पहले मार्क्स मेरे उसमें उठ जाए, और लगभग हम लोग सारे के 70 में 50+ स्कोर अच्छे से कर जाए। तो अगर 50+ अच्छा से स्कोर करते हो तो आपका अच्छा परसेंटेज आने का चांसेस होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है और हार नहीं मानना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ मैं बताने वाला हूँ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस जो कि आपका बोर्ड में जो फैब में एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ से, जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ कर ले। जो बच्चे बैक बेंचर वाले हैं, जो एकदम पढ़े नहीं हैं अभी तक, तो वो इन लोगों को अगर जो मैं स्टार मार्क थर्ड दो स्टार 3 स्टार बनाते जाऊंगा, वो सब क्वेश्चन को आप ज़्यादा कीजिएगा। तो वो सब क्वेश्चन को आप ज़्यादा कीजिएगा तो ऑब्वियसली है कि आप अच्छा नंबर कर जाओगे बहुत कम एफर्ट में, मेरा हिसाब से। हालांकि पूरा साल आपको पढ़ना चाहिए, बट मैं कोशिश करूँगा आपको कि ऐसा सा क्वेश्चन बताऊँ जिसमें कि आप अच्छा कर सको, अच्छा से अच्छा कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से और चलेंगे हम लोग हमारे बाबा का धाम सेमीकंडक्टर के पास। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आई होप, मेरा नाम है राना रोशन, वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन ऑफ फिजिक्स हब। तो आई होप आप लोग अच्छे से बैठ के इसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो, नोट्स नहीं हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रोस्टैट से बेसिकली क्या क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ध्यान समझिएगा अच्छे से सर, ध्यान समझिएगा, एकदम लिबरल नहीं लेना है, लिबरल नहीं लेना है। मेरा क्वेश्चंस आता है जो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है, आता है, बहुत आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1 में सबसे पहले ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मैंने क्या बोला आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ, ये ज़्यादा आने का चांस है। ठीक है, जिसमें कि आपने 3 चीज़ पढ़ा होगा, इसमें 3 प्रॉपर्टी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट इज अ क्या, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। ठीक है, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, और लास्ट में कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी आपका आने का चांसेस है। तो आपको तीनों कर लेना है, आपको तो पता ही होगा इतना भाई कि सबका आंसर आप लोग को अच्छा आसानी से कहीं मिल जाएगा। क्वांटाइजेशन का तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, Q =
प्लस माइनस एनी, ये इस पे बेस्ड आप लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, आने का चांसेस होता है। एडिटिव नेचर में तो आपको पता ही है कि चार्ज क्यू नेट निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करना पड़ता है, ठीक है ये, और कंजर्वेशन तो आपको पता ही है, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो गया, यहाँ तक समझ में आई अच्छे से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बाद जो आपका सबसे बात है वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में क्या आने का चांस है वो समझिएगा पहले आप, कूलम्स लॉ में आने का चांसेस क्या है तो ध्यान समझिएगा। कूलम कूलम्स लॉ में क्या आने का चांसेस है, तो सबसे पहले तो आपको तो फॉर्मूला पढ़ा ही होंगे आप लोग, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पढ़े हो। यहाँ से आपका SI यूनिट कर लीजिएगा अच्छे से। SI यूनिट आने का चांसेस होता है, जो कि जो भी सिंपल सब यानी के का, जो बोलते हैं के का वैल्यू जो होता है बेसिकली यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आप पढ़ रहे हो, इसका यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट देख लेना है आपको, और के का भी यूनिट देख लेना, बस रेसिप्रोकल कर देना उसका, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन आने का चांसेस होता है। यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है ना कि कब फोर्स 9 इंटू, अच्छा के का वैल्यू जो पूरा जब कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है 9 × 10⁻⁹ तो बोलता है फोर्स पूछ सकता है इससे, पूछ सकता है आपसे कि कब फोर्स 9 × 10⁻⁹ लगता है, 9 × 10⁻⁹ लगता है, तो आपको बोल सकते हो कि जब Q1 और Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम ले लें, और डिस्टेंस अगर हम लोग 1 मीटर ले लें, तो इस समय इतना फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, इतना न्यूटन से फोर्स लगता है। तो ये सब 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। थर्ड में आपको कूलम्स लॉ तो पता चल गया। उसके बाद आपके बाद जो मेन आता है वो आता है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेना है आपको अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉपिक मैं देखते जा रहा हूँ और आपको बताते जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब पूछा क्या जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं बताता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज थोड़ा, ठीक है। कभी कभी मेरा ये पेन है ना कुछ ज़्यादा ही चलने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर लेना आपको, अरे अरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको क्या कर लेना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको कर लेना है, मैं इतना ऊपर चला रहा हूँ फिर भी चल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको इसका प्रॉपर्टीज कर लेना है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या क्या, ये कंटिन्यूअस होता है, ये कर्व होता है, ये सब तीन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आप इसमें से तीन ही कीजिएगा, ठीक है। तीन तीन बोलता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, याद रखिएगा ऐसे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, तो आपको बता देना है कि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करते तो दो डायरेक्शन मिलता है, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन शो करता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फिर और भी पूछ सकता है कि बताइए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर कोई भी एक पॉइंट पे आपको डायरेक्शन जानना हो तो क्या करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ करते हैं, ओ भाई 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 भाई, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये मिल जाएगा डायरेक्शन, ऐसा है तो इस पॉइंट पे जाइए तो ये मिलेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से कर लेना है। अब आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 2 3। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बहुत बहुत, वही वाला पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, Q × 12 होता है, ये आपको कर लेना, अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन जो होता है ना P इक्वल टू Q × 12, इस पे क्वेश्चंस आएगा, बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो आपका SI यूनिट देख लीजिएगा, कूलम मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिएगा, वरना सेंटीमीटर समझना समझ ले, ठीक है। तो याद रखना आपको NaCl इसका एग्जाम्पल वगैरह होता है, इसमें डाइपोल पाया जाता है।
तो आपको ये देख लेना, मैं बस अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन, दो चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक्सियल लाइन पे बेस्ड, हालांकि उतना आता नहीं है ये, लेकिन कर लीजिएगा एक्सियल लाइन, और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ये क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ये तो पता ही होगा आपको कि मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, ये माइनस, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये सेंटर से हम लोग एल ले लेते हैं, यहाँ एल ले लेते हैं, फिर ये इस लाइन पे अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो पी पॉइंट पे तो एक्सियल लाइन हो गया, इसके जस्ट ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। तो ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना अच्छे से। और मान लीजिए इसके बीच में अगर कहीं आप लेते हो तो वो जनरल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ समझिएगा, ध्यान को क्वेश्चन समझिएगा क्या मैं बोले चाह रहा हूँ। कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल को रख दें तो वो अपने पे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, माइनस क्यू प्लस क्यू अगर रख दें और 2L का रख दें तो वो अपने पे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। वो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करता है, तो टॉ इक्वल टू करता है पी क्रॉस ई, ठीक है, पी क्रॉस ई। ये इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क में बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पे भी मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई पे अच्छे से आपको देख लेना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो है फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ वही वही फाई फाई, ई डी एस, फाई इक्वल टू ई डी एस वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ये आपको कर लेना है। फ्लक्स किसको बोलते हैं, वही कोई भी सरफेस से जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास करता है तो या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं उसे, तो उसे फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे फ्लक्स 3 हो जाएगा। तो इस पे कर लेना है कि फ्लक्स किसे बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से इसे। और जब इसी को कंपोनेंट में हम लोग तोड़ देते हैं, मान लीजिए अगर ये रहा ऐसे करके और इस ऐसे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इसे ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए हम लोग को, तो आगे देखते हैं और क्या आने का चांसेस होता है फ्लक्स में। तो बस अब जो फ्लक्स के बाद में जो कॉन्सेप्ट देता है ये 100% एग्जाम में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये तीनों कर लीजिएगा 100% एकदम, मतलब कि क्या बोलूँ, इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो है जो सबसे पहले वो है गॉस लॉ, ठीक है। क्या है, गॉस लॉ एंड गॉस लॉ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ध्यान समझिएगा, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 99% बोल सकता हूँ मैं, 99%, ठीक है। ये क्या हो रहा है, तो ध्यान समझिएगा, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब क्या सर इसका एप्लीकेशन में तो बोला जाता है यहाँ पे सिंपल सा, एक तो होता है आपका एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक तो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर में आपको देगा, ठीक है, कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ तो पता ही होगा, फाई इक्वल टू जो आता है हमारा वो आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी जितना चार्ज रहता है इससे पास करता है उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे पता यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो एक गॉसियन सरफेस, हम लोग क्लोज गॉसियन सरफेस, ये लॉ 3D के लिए वैलिड होता है, 3 डायमेंशनल के लिए गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ से निकल के आता है, स्फेरिकल लेके इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे का,
तो 3 चीज़ आता है, याद रखिएगा। एक तो बोलेगा कि आपको एक वायर दे दिया है ऐसे प्लस 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 प्लस, इस पे निकालने को बोलेगा, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसके बाद देगा इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हो गया एक देगा प्लेन शीट दे देगा, यानी कि इस तरह का शीट दे देगा आपके सामने ऐसे करके, ठीक है। इस पर प्लस 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 चार्ज दे देगा, बोलेगा अब बताइए। तो यहाँ से जैसे इसमें निकालने को बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, तो यहाँ पे एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बनाएंगे, और फिर सबका पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी निकालना रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर से इधर, यहाँ भी गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस बनाना होगा, ठीक है। ये तो 2 चीज़ हो गया। और तीसरा होता है स्पेरिकल सेल, ठीक है। स्पेरिकल सेल, मान लो ये स्पेरिकल सेल है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना बनाएगा, ठीक है। तो 2 रेडियाले के काम करते हैं, एक स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो ये तीनों का एप्लीकेशन कर लेना, तीनों एप्लीकेशन एकदम अच्छे से रट जाइएगा इसे, ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या बताया मैंने, गॉस लॉ का एप्लीकेशन एप्लीकेशन एकदम आएगा एग्जाम में, ठीक है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे बताया जाए सर, चार्ज थिन, बस यही था। इलेक्ट्रोस्टैट से इतना क्वेश्चन आपको कर लेना है, इतना क्वेश्चन करोगे तो आई होप क्वेश्चंस नहीं मतलब होगा। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कर लेना है आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 जिसे बोलेंगे हम लोग। मैं अभी यूनिट 1 का 2 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक चैप्टर के बारे में तो बात कर लिया। अब दूसरे आपको क्या करना है, वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखते जाना है, रुक रुक के, ठीक है। पहले आप इतना देख लिए, एक कॉपी में लिख के, और इतना पहले जाके कर लीजिए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर पढ़े हुए थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखा जाए सर तो हाँ देखते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से क्या आ सकता है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इससे क्या आने का चांसेस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नंबर 1 में सबसे पहले जो इससे क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देख लेना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी लिख रहा हूँ मैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि ये करना नहीं है उतना, बस आपको पढ़ लेना है, ये उतना करना नहीं है, ठीक है, खाली पढ़ लेना है। दूसरा जो आएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कर लेना है आपको, ये अब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम पाया जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे को बोलते हैं, ये आपको कर लेना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका प्रॉपर्टीज़ भी कर लेना है, इस पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है। फिर आता है उसके बाद ठीक है, कंडक्टेंस लेटर, बॉन्ड, डायरेक्ट्रिक्स। अब आता है उसके बाद कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का डिफिनेशन तो नहीं पूछता है, ठीक है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस एक बार पढ़ लेना है आपको, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसमें क्या पढ़ना है ध्यान समझिए, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में क्या पढ़ना है कि एक तो आपको सीरीज पैरेलल आपको पढ़ लेना है इसका, ठीक है। जस्ट रेजिस्टेंस जैसा होता है उसका जस्ट अपोजिट टाइप में इसमें होता है, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। पता ही होगा आपको सीरीज में, इसमें जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसे लाइन बाय लाइन होता था ना, इसमें सीरीज में ऐसा होता है पैरेलल टाइप में, यानी उल्टा हो जाता है, बस ये समझिए इस ऐसा। तो या तो कैपेसिटर में कैपेसिटर का साइन कैसा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और वेरिएबल कैपेसिटर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर हो गया। अब आता है इसमें हम लोग, कैपेसिटर तो हो गया, तो हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं वो कर लेना है आपको, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया नंबर 4 में। एनर्जी स्टोर विदाउट डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब उसमें डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और दूसरा कर लीजिए है आपको एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कितना कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर ये वाला,
ये कर लेना आपको इतना सारा, बस इससे इतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल का कुछ देख लेना है आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डायलेक्ट्रिक मीडियम कर लेना है, एनर्जी स्टोरी ने कैपेसिटर कर लेना है। अब आगे बढ़ा जाए सर? हाँ बढ़ा जाए सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पूछा जा सकता है हमसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पूछा जा सकता है? ये मेरा फेवरेट चैप्टर है भाई, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा कि व्हाट इज करंट, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज करंट, तो आप क्या बोलोगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। गलत। ठीक है। तो अब पता करना करंट का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ओनली करंट, नॉट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा आने का चांसेस होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर 1 पे मैं रखूँगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो फॉर्मूला होता है ना, वी डी इक्वल टू क्या, माइनस ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। ठीक है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको कर लेना, बस उसी तरह क्या कर लेना, लगे हाथ कर लेना है मोबिलिटी का डिफिनेशन, मोबिलिटी का। ठीक है, मोबिलिटी भी कर लेना है आपको। फिर आता है नंबर 2 में जो आता है, मोबिलिटी हो गया मेरा ना, मोबिलिटी और रिलेशन बिटवीन, अच्छा हाँ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, इसी के द्वारा जो प्रूफ होता है कॉन्सेप्ट, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ, विद द, या फिर बोल सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो वी पोर्शनल टू आई आता है ना, ये आपको कर लेना है अच्छे से। और रिलेशन क्या इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे उससे होगा। और रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा ठीक है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इजी है, इस तो पता ही होगा। रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से, तो इसलिए कि रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, 1/सिग्मा। चल नहीं रहा अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रो इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है, 1/सिग्मा, ये हो गया। ठीक है, तो ये कर लेना आपको, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ विद द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वी इक्वल टू ई टाउ बाई एम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो मैं आँख बंद करके इसका डेरिवेशन करता हूँ, मैं आँख बंद करके, आँख बंद करके। ठीक है, वही वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग जीरो हो जाता है। ए कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स लगता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एफ बाई एम। फोर्स कितना है, ई बाई एम। तो आराम से हो जाएगा प्रूफ। ये अभी चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या जो हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया अच्छे से, इतना आप ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के साथ अब हमें क्या मिलता है, रजिस्टिविटी हो गया, कलर कोड, कार्बन कलर कोड। ठीक है, कर लेना है आपको। क्या करना है सर, कार्बन कलर कोड। ठीक है, भाई बीबी रॉय, ये सब इजी है, आसानी से नंबर देके जा सकता है आपको। ठीक है ना, आसानी से नंबर देके जा सकता है आपको। क्या बताया मैंने, कार्बन कलर कोड वाला। ठीक है, कलर कोड यही वाला जिस तरह का रहता है ना रजिस्टर, इसमें कलर्स रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, पहला 2 कलर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, तीसरा ये वो, ऐसे कर लेना आपको सारा अच्छे से। फिर आप आता है उसके बाद कलर कोड तो हो गया, सीरीज पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना आपको रेजिस्टेंस का। ठीक है, भाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इक्वल टू आता है आई आर। आर किस पे डिपेंड करता है, छोटा सा RST दे दे रहा हूँ, राना स्टार ट्रिक। क्या क्या, L A
एन टी, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, ये हो गया आपका। फिर आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ठीक है। और ये रजिस्टिविटी आर किस पर डिपेंड करता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आया अच्छे से। फिर सीरीज पैरेलल कर लेना है आपको। ये और मेरा ये आर, जैसे R1, R2, R3, ये सब सीरीज हो गया। पैरेलल किसे बोलेंगे, और पता ना कैपेसिटर में उल्टा होता था, और कोई बात नहीं है। ये 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 करके दिखा, ठीक है। ये पैरेलल वाला कंडीशन हो गया, ये हो गया सीरीज वाला, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेना है आपको, एक दो अच्छे से, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। अब आगे बताया जाए सर। हाँ आगे बताते हैं ना, तो देखिएगा अब आगे आगे क्या देखा जाए सर। आगे 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 ना, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो बढ़ तो ले अच्छे से कर। ये तो कार्बन कलर कोड था। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ आपको, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और डिफरेंस। ये पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या बताया मैंने। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, डिफरेंस पूछता भी है। अच्छे से कर लीजिएगा तीनों का, ठीक है। आई होप यहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद तो आता है क्रिचप्स लॉ, एकदम याद कर लेना आपको अच्छे से एकदम। क्रिचप्स लॉ में ये दोनों लॉ एकदम अच्छे से पी जाना है, ठीक है। कौन कौन सा, किरचॉफ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। क्रिचप्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आपको अच्छे से कर जाना है। और इसका एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर भी होता है, देख लीजिएगा, बट वो उतना आता नहीं है। पोटेंशियोमीटर, बस 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 बस। फिर पोटेंशियोमीटर के भी दो एप्लीकेशन आप कर सकते हो। एक तो करता है कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, और टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल एंड मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ा जाए हम लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त, प्रीवियस पेपर। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये आपको कर लेना है इतना, ठीक है। ये ले लिया आपने, लॉ में यही कर लेना है, लॉ में यही करना है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। कौन लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। आगे बताया जाए तो ये था मेरा यूनिट 2 भी खत्म हो गया। अब आता है यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 3 में आते हैं, तो चलिए यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। इससे क्या पूछ सकता है यार, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। यहाँ से क्या पूछेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट से ऑफ करंट से देखिए क्या पूछ सकता है आपको। सबसे ज़्यादा चांसेस क्या पूछने का होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। अच्छे से थोड़ा सब्र करके देखिए, ठीक है, सब्र करते रहिए और क्वेश्चंस ये सब सारा करते रहिएगा, ठीक है।
सबसे पहले तो आपका आने वाला है बायो सवार्ट लॉ, ठीक है, बायो सवार लॉ, बायो सवार लॉ, ठीक है। बायो सवार लॉ करने के बाद इसका एप्लीकेशन दो ठो है, अच्छे से करना, दो एप्लीकेशन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक तो करंट कैरिंग, वही इट्स टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वो ज़्यादा करना है आपको, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लेकिन इन्फिनाइट वायर वाला भी है, लेकिन वो उतना आने का चांसेस नहीं होता जो कि इतना ये होता है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ तक समझ में आया। और जस्ट इसके बाद आपको कर लेना है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, क्या कर लेना है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन, ठीक है, इसका एप्लीकेशन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला कर लेना आपको। और वही इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ठीक है, वही बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये कर लेना आपको अच्छे से। एम्पेयर लॉ भी हो गया। जब ये हो गया तो उसके बाद आता है आपका सबसे पहले साइक्लोट्रॉन, फिर ठीक, ये कर लेना साइक्लोट्रॉन, ठीक है, एमएस लिविंगस्टोन और लॉरेंस दोनों मिलकर बनाया था, ठीक है। ये सिर्फ ये प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी हो गया। फिर आता है फोर्स बिटवीन टू, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस लूप, एमसीजी, बस एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या बताया मैंने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आपको इतना कर लेना है पहले तो, ठीक है। इसमें आपका सब कर लेना, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सब अच्छे से, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कर लेना आपको, ठीक है। इतना इससे कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं करना इससे, ठीक है। हाँ, अब आगे बताया जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट से इतना ही कर लेना पहले आपको। अब आता है हमारा ध्यान से मैग्नेटिज्म मैटर, ठीक है, क्या बताया मैंने, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या करना है, ध्यान समझिएगा। नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको कर लेना है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नंबर 2 में ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर आपको कर लेना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर थर्ड में पारा डायफेरोमैग्नेटिक, ठीक है, पारा डाई फेरोमैग्नेटिक, ये कर लेना है, ठीक है, पारा डाई फेरोमैग्नेटिक का डिफरेंस। 4 नंबर में क्या कर लेना है आपको, अर्थमेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ्स मैग्नेटिक
फील्ड, एंगल ऑफ डिप किसे बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ph/b भी, ठीक है। अर्थमेटिक फील्ड हो गया 5 नंबर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये सब इजी जी टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, बस इतना ही कर लेना। मैग्नेटिज्म मैटर्स इतना कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म मैटर से भी हो गया, चलिए इसके बाद क्या पूछता है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, ठीक है, EMI। ओके, क्या आता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन से बोलते हैं EMI, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें मैं ऑल्टरनेटिंग करंट भी बताऊंगा, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 AC, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 में हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है जो आने का चांसेस होता है। सबसे पहले क्या, फैराडेज लॉ, ठीक है, दोनों लॉ कर लीजिएगा, फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। whenever there is change in magnetic flux whenever there is change in magnetic flux then EMF is induced, okay, the rate of, और second वाला the rate of change of magnetic flux relative proportional to induced EMF। मस्त है एकदम दोनों लॉ, ठीक है। इसके बाद आपको लेंज लॉ कर लेना है एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरीके लेम लिखा है, लिख दे रहे बार बार, क्या बताया मैंने नंबर 2 में, लेंज लॉ, और ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वैलिड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर आता है नंबर 3 में, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, फ्राइडेज लॉ पे, लेंज लॉ पे भी क्वेश्चन क्या करना है इसमें, वही डायरेक्शन वाला, कि कैसे मान लो ये एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस वायर में, स्ट्रेट वायर में, तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड होगा, ऐसे कर लेना। आपको बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसमें से, ठीक, लाइन लो एडी करंट। और बस 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 4 में, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन कर लेना है। और नंबर 2 में, और सॉरी नंबर 1 2 3 4 नंबर 5 में म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये कर लेना इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस, इतना कर लेगा तब तो फिर गंगा नहा लिए, मेरी मम्मी बोलते ना, इतना कर लिया तब तो फिर गंगा नहा लिया, ठीक है। बहुत लोग को सुना वो बोलते हुए, तो मैं भी बोल दिया यार। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है AC, AC में यही कर लेना है आपको, RMS वैल्यू, ठीक है। AC AC में नंबर 1 में सबसे पहले जो आता है आपका करने वाला वो है RMS वैल्यू, ठीक है, और LCR सर्किट मैं बता दिया, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नंबर, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और नंबर 2 में जो आता है, नंबर 2 में जो आता है आपका वो है LCR सर्किट कर लेना आपको, ठीक है, एल और फेजर डायग्राम LCR सर्किट अगर टाइम मिले तो, और नहीं तो फिर तीसरा तो है ये है, वो कौन है भाई, AC जनरेटर, AC जनरेटर। और नंबर 4 में ट्रांसफार्मर। बस इतना ही टॉपिक पकड़ना है आपको, ठीक है, बस 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 इतना ही।
इतना ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। EM वेव्स, ये ना हुई टॉपिक नंबर स्कोर करवाने वाला। ये स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस EM वेव्स का करेक्टरिस्टिक याद कर लेना है। EM वेव्स का करेक्टरिस्टिक्स कर लेना है। और नंबर 2 में क्या कर लेना है, ट्रांसवर्स नेचर देख लीजिएगा एक बार। ट्रांसवर्स नेचर। और नंबर 3 में क्या कर लेना है, ट्रांसवर्स नेचर। और बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, सबका यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, जितना भी आप पढ़ते हो ना, एक्सरे, फिर गामा रे, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, विजिबल रे, ठीक है, ये सब सबका यूजेस कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, बस इतना कर लोगे तो हो गया। अब आता है इसके बाद ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या आता है, यही तो है भाई साहब, यही तो है, यही 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 तो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में चलिए स्टार्ट करें। यही तो है जो आपको नंबर दिलवाएगा, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको कर लेना है TIR। TIR जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ लगे हाथ क्रिटिकल एंगल किसे बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। फिर आता है नंबर 2 में, क्रिटिकल एंगल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। नंबर 3 में ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वही दो कर लेना आपको, दो ठो, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और इसका मैग्नीफाई एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि मैग्निफिकेशन एंड देयर मैग्निफिकेशन पावर हो गया। यहाँ तक ये कर लेना आपको ऑप्टिक्स का पहला रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, अभी मैं वेव नहीं बताया हूँ, रे रे ऑप्टिक्स है। और पता ना, ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। रे ऑप्टिक्स हो गया, चलिए देखिएगा, वेव वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, नंबर 1 में वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले हॉगन्स प्रिंसिपल कर लेना आपको, पहले वे तो वेव फ्रंट कर लेना है। वेव फ्रंट जो कि 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है जी, एक होता है स्पेरिकल, जो कि पॉइंट सोर्स उसका कारण होता है, पॉइंट सोर्स। दूसरा क्या होता है, प्लेनर। और तीसरा बोलो, स्पेरिकल, प्लेनर और सिलिंड्रिकल। ठीक है, प्लेनर का लीनियर सोर्स, लीनियर, सॉरी इसका तो ये होता है ना, इनफाइनाइट सोर्स आता है ना, तो पैरेलल लाइट रे, जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट से जो आता है। और सिलिंड्रिकल तो हो गया आपका लीनियर, लीनियर लाइट।
वेव फ्रंट कर लेना आपको। फिर आता नंबर 2 में हॉगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है, क्या कर लेना है, हॉगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। हॉगन्स प्रिंसिपल का दोनों लॉ कर लीजना है आपको। कौन कौन सा, एक होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करना, और दूसरा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये दोनों प्रूव कर लेना है आपको। आई होप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, बट हालांकि इतना दोनों कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बता दे रहा हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी ब्रेविस्टर लॉ देख लीजिएगा अपना भाई, और क्या, ब्रेविस्टर लॉ अगर आ रहा है तो ब्रेविस्टर लॉ, ठीक है, पोलराइजेशन, बस इतना कर लेना आपको, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए डुअल नेचर देखें। डुअल नेचर ऑफ मैटर, दोगलापन, यस दोगलापन ब्रो, दोगलापन। नंबर 1 में सबसे पहले क्या आता है सर, फोटोलिटिक इफेक्ट, ठीक है, ये तो मत पूछो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो प्रूव किया था उन्होंने, ठीक है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कर लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। फिर मैटर वेव्स कर लेना है आपको, मैटर वेव्स नंबर 4 में, डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली रिलेशन कर लेना है नंबर 5 में। बस 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 इतना कर लेता तो फिर हो गया काम, इतना डुअल नेचर से इतना आपको कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। आपको पता कितना चैप्टर में आ गया, 12 चैप्टर में आ गए हम लोग, ठीक है। एटम्स अलग है और न्यूक्लियाई अलग है, लेकिन दोनों बता दे रहे हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, ठीक है। समझ से पहले एटम्स में समझिएगा। एटम में तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लेना है आपको, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ बोर मॉडल कर देख लेना है, बोर मॉडल पढ़ लीजिएगा। और एनर्जी लेवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आता न्यूक्लियाई में, ठीक है, ये तो था एटम का, ये किसका है, ये है एटम का, ठीक है, एटम का 1 2 3 और 4। अब न्यूक्लियाई का बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई में सबसे पहले कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है,
क्या बताया मैंने? कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, साइज एंड साइज ऑफ, ऐसा हालांकि ये बोल रहा है कि कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लेने के लिए, और दूसरा रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना है आपको। रेडियो एक्टिविटी नंबर 3 में। रेडियो एक्टिविटी तो हो गया। अल्फा बीटा गामा कर लेना है आपको। मास एनर्जी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास एनर्जी रिलेशन। नंबर 4, बाइंड मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट, फिर बाइंडिंग एनर्जी हो गया। बाइंडिंग एनर्जी हो गया। और आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब का डिफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। क्या चीज़ का पूछता है कभी कभी। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। नंबर 7 में क्या बोलेगा तब तो। नंबर 7 न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर, सब छोटा छोटा टॉपिक है, खाली पढ़ लीजिएगा एक बार। फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियाई ऐसे कर लेना आपको। आगे बढ़ा जाए सर, चलिए आगे बढ़े। न्यूक्लियाई भी हो गया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं हमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड, सेमी कंडक्टर, नैनो फिजिक्स का स्टडी है। नैनो, छोटा छोटा फिजिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर सबसे पहले तो आपको कर लेना है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड कर लेना पहले। एनर्जी बैंड के बेसिस पे, एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, ठीक है। फिर नंबर 2 में फॉरवर्ड बाइज रिवर्स बाइज कर लेना है आपको। अच्छा, 1 मिनट, और भी तो बहुत सारी चीज़ें। साइज ऑफ न्यूक्लियस, मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। एनर्जी बैंड तो कर लोगे आप लोग, एनर्जी बैंड तो कर ही लोगे आप लोग। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक 2 टाइप्स का, पी टाइप, एन टाइप, मिलाने पे बनता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन 2 टाइप्स का, फॉरवर्ड बाइज, खाली इसको याद रखना है। फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स्ड बाइजिंग, ठीक है। पीएन जंक्शन, उसके बाद इसी से बनता है रेक्टिफायर। 2 रेक्टिफायर पढ़ लेना, 100% एग्जाम में बहुत आने का चांसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा आने का चांसेस होता है। स्टार मार्क में बना दे रहा हूँ। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और नंबर 2 में फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 बहुत। ठीक है, आप लोग अगर एलईडी आ रहा होगा तो आप लोग वो सब देख लेना। ठीक है, सीबीएसई में तो नहीं आ रहा है एलईडी, जेनर डायोड, ये सब इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए भी। ठीक है, यस सर यस। और इम्पोर्टेंट क्या है सर, अगर आप लोग ट्रांजिस्टर कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर गेट्स वगैरह का देख लेना आपको। ठीक है भाई, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब कर लेना है। फिर नॉर गेट, नॉर गेट, तो ये सब आपको गेट्स कर लेना है ट्रूथ टेबल के साथ। ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तो आप लोग का शायद आ रहा होगा, सीबीएसई में तो नहीं आ रहा है, आप लोग में आ रहा है। आ रहा होगा तो ब्लॉक डायग्राम कर लीजिएगा, बता दिया मैंने, ये मैं दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहा है तो नंबर 1 में आपको एक चीज़ जरूर कर लेना है, और वो है क्या, ब्लॉक डायग्राम। और नंबर 2 में और स्काई वेव, स्पेस वेव और फुल वेव। ठीक है, स्काई वेव, स्पेस वेव, ये सब कर लेना है आपको। ठीक है, चलो भाई, स्पेस वेव, स्काई वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, स्काई वेव, स्पेस वेव, ये सब कर लेना है। बाकी तो आप लोग को पता ही है सर क्या करना है। ठीक है, बाकी मैं जो इतना बताया हूँ अच्छे से कर लेना है आपको, जो भी बताया। कई पेज, बाप रे बाप। ये देखिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेस्ट्रेट से है, मुझे अभी याद आया, कुछ नहीं। ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या क्या पूछा जा रहा है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये तो हटाइए। तो गॉस लॉ से तीनों का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्रूफ ऑफ रेजिस्टिविटी कनेक्टिविटी, कार्बन कलर कोडिंग, ये कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिज्म मैटर, फैराडेज लॉ, एसी, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल नेचर, न्यूक्लियाई, गेट्स और कम्युनिकेशन एंड सिस्टम। आई होप यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे अच्छे से कर लेना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, बस कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी। बस आपको इतना कर लेते हैं, आप इतना करते हो, आप इतना अगर कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, फेल का तो कोई चांसेस नहीं होता, दूर 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 तक नज़र भी नहीं आएगा। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला, बहुत बहुत बहुत। ओनली फॉर जैक बोर्ड। ठीक है, नॉट अ सीबीएसई। सीबीएसई का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आता है और आप लोग को थोड़ा सा अलग आता है। दोनों को बोर्ड को देखते हुए हम बारीकी से काम करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अभी इतना जितना मैं टॉपिक बनाया हूँ सबको आप अच्छे से टॉपिक को लिख के फटाफट जाओ, इसका सॉल्यूशन ढूंढो, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस पे मैं स्टार्ट मार्क्स लगाया उसको जल्दी पहले करो, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हॉगिन्स प्रिंसिपल, ये सब जल्दी जल्दी करो पहले। ठीक है, फिर ये प्रिज्म फार्मूला कर लेना, एक बता दिया मैंने ऑप्टिक्स से। ठीक है, प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, क्या बताया मैंने, प्रिज्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिज्म फार्मूला,
ठीक है, प्रिंस फार्मूला अच्छे से कर लेना है आपको, जितना हो सके उतना एकदम फटाफट कर लेना है। ठीक है, और आई होप ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट। अच्छा से भाई एग्ज़ाम देना, एकदम फाड़ देना, मतलब कि अपना बेस्ट देना, बस मैं यही बोलूँगा, अपना बेस्ट देना जितना हो सके, और गुड लक। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम हो, जो आप लोग जितना मैं बताऊँ उतना अच्छे से कर लीजिएगा, तो ऑब्वियसली अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, सच में मानो, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, मेरा बात मानो, अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, सोचना ही नहीं है, फेल नहीं हो सकते आप, फेल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते यार, कैसे हो जाओगे, सोचना ही नहीं है तो फिर क्या, अच्छे से करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इतना करते हो तो ऑब्वियसली बहुत एग्जाम अच्छा जाएगा, आई होप। तो इसी के साथ, और अगर कुछ सबको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप मेरे को मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को चाहिए, सबका नोट चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जितना भी मैं टॉपिक बताया हूँ सबका सारा का सारा आंसर का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आगे फिर, तो लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अच्छा कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होता, कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछिएगा, मैं उसका आंसर बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।